नमो नमः भक्तों। भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और चारों ओर घोर निराशा का अंधकार छा जाता है, तब महादेव की एक करुणा भरी दृष्टि कैसे आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है? आज हम एक ऐसी ही अलौकिक, दिव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली चमत्कारिक गाथा के प्रवाह में उतरने जा रहे हैं, जो न केवल आपके कानों को सुकून देगी, बल्कि आपकी आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ देगी जिसे दुनिया प्रदोष व्रत की महिमा के नाम से जानती है। ये कथा है एक ऐसी बेसहारा ब्राह्मणी की जिसकी ममता ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और एक ऐसे राजकुमार की जिसकी धैर्य ने नियति को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। महादेव का प्रदोष काल वो समय होता है जब स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान शिव कैलाश के रजत शिखर पर प्रसन्न होकर तांडव नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देते हैं। आज का ये वीडियो केवल एक पौराणिक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये एक साक्षात प्रमाण है कि यदि भक्ति निस्वार्थ हो और विश्वास अडिग, तो मिट्टी का एक ढेर भी सोने का सिंहासन बन सकता है। तो आइए संसार के सारे शोर को पीछे छोड़कर मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाएं और महादेव की उस अनंत कृपा का अनुभव करें जो सदियों से भक्तों का कल्याण करती आई है। अपनी आंखों को बंद करें, हृदय में शिव का ध्यान करें और मेरे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलें, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की नई ऊर्जा भर देगी। चलिए शुरू करते हैं भक्ति और शक्ति से भरी ये पावन सोम प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। प्राचीन काल की एक अत्यंत पुरानी, पवित्र और हृदय स्पर्शी कथा है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दरिद्र योग कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। एक बहुत सुंदर नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी, जो अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद पूरी तरह से असहाय हो गई थी। उसके पास रहने के लिए एक जर्जर झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था और उसका एकमात्र सहारा उसका छोटा पुत्र था। वो ब्राह्मणी इतनी निर्धन थी कि उसे हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर गली गली द्वार द्वार भटकना पड़ता था, ताकि भिक्षा में कुछ मिल सके और वो अपने बच्चे का पेट पाल सके। वो ब्राह्मणी स्वभाव से अत्यंत सरल और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली थी, इसलिए वो जो भी अन्न मिलता उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करती थी। एक दिन की बात है, जब वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने मार्ग से लौट रही थी, तो उसकी दृष्टि नदी के शांत तट पर पड़ी, जहां एक तेजस्वी बालक अकेला बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। उस बालक के चेहरे पर एक राजसी आभा थी, लेकिन उसके वस्त्र फटे हुए थे और वो भूख प्यास से व्याकुल दिख रहा था। ब्राह्मणी ने जब ममता भरे स्वर में उससे उसके दुखों का कारण पूछा, तो उस बालक ने अपनी करुण गाथा सुनाई और बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है, जिसके पिता को शत्रुओं ने छल से मार दिया और राज्य छीन लिया। ब्राह्मणी का हृदय उस अनाथ राजकुमार की व्यथा सुनकर भर आया और वो उसे अपना पुत्र मानकर अपने साथ घर ले आई। वो राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों सगे भाइयों की तरह एक साथ रहने लगे। ब्राह्मणी अपनी मेहनत से जो भी कमाती उसे दोनों बालकों में बराबर बांट देती। समय बीतता गया और दोनों बालक किशोर अवस्था में पहुंच गए। एक दिन वो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर त्रिकालदर्शी ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। ऋषि ने अपनी दिव्य और योगिक दृष्टि से उन दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों को देख लिया और ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारी जीवन के कष्ट पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, लेकिन महादेव की शरण में जाने से भाग्य बदल सकता है। ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत के बारे में बताया और समझाया कि प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के समय जब भगवान शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं, तब उनकी आराधना करने से समस्त पाप और दरिद्रता का नाश हो जाता है। ऋषि की आज्ञा पाकर ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया और संध्या काल में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करने लगी। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा और उनकी भक्ति फल देने लगी। एक दिन जब राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी राजकुमार की भेंट गंधर्वों की अत्यंत सुंदर कन्या अंशुमति से हुई, जो राजकुमार के तेजस्वी व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। अंशुमति ने जब अपने पिता गंधर्वराज को राजकुमार के बारे में बताया, तो उन्हें अनुभव हुआ कि ये बालक भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। भगवान शिव की कृपा से गंधर्वराज ने राजकुमार को एक विशाल और अजेय सेना तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसकी मदद से राजकुमार ने अपने शत्रुओं को हराकर अपना खोया हुआ राज्य विदर्भ फिर से जीत लिया। राजा बनते ही उसने उस बूढ़ी ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और ब्राह्मण पुत्र को अपना महामंत्री नियुक्त किया।
जो ब्राह्मणी कभी एक एक दाने को तरसती थी, वो महादेव के प्रदोष व्रत के प्रताप से अनंत सुखों की स्वामिनी बन गई। भगवान शिव की ये महिमा अपरंपार है कि उन्होंने न केवल राजकुमार को उसका सिंहासन दिलाया, बल्कि उस गरीब ब्राह्मणी की निष्ठा का भी फल दिया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अकाल और बीमारियां समाप्त हो गई और चारों ओर खुशहाली छा गई। ब्राह्मणी ने अंत समय तक पूरी नियमबद्धता से हर प्रदोष को व्रत किया और शिवजी की आराधना की, जिससे उसके कुल की आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहीं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस विस्तृत कथा का पाठ करता है या इसे ध्यानपूर्वक सुनता है, उसकी जीवन से मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियां और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। विशेषकर सोम प्रदोष के दिन इस कथा के श्रवण से मनचंद्रमा जनित दोष भी शांत होते हैं और मन को असीम शांति प्राप्त होती है। जैसे भोलेनाथ ने उस अनाथ बालक और निर्धन ब्राह्मणी के दिन फेरे, वैसे ही वे अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। इस व्रत में नमक का त्याग और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शाम को दीप दान करने का विशेष महत्व है। जो स्त्री इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती है, उसे सुयोग्य संतान मिलती है, और जो मोक्ष की कामना करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये कथा ब्रह्मांड के स्वामी शिव और शक्ति के मिलन की ऊर्जा से भरी हुई है, जो भक्त के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आशा है कि महादेव की ये दिव्य और मंगलकारी कथा आपके हृदय के अंतर्मन तक पहुंची होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता की एक नई लौ जलाई होगी। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी दया का कोई छोर नहीं। वे केवल भाव के भूखे हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से छल कपट त्याग कर उनकी शरण में आता है, महादेव उसके जीवन की काया पलट करने में क्षण भर का भी विलंब नहीं करते। जिस प्रकार उस निर्धन ब्राह्मणी और भटकते हुए राजकुमार के जीवन में खुशियों का सवेरा हुआ, मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवार के जीवन से भी समस्त दुखों, रोगों और आर्थिक कष्टों को सदा के लिए हर लें। याद रखिएगा, प्रदोष का ये व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का एक पवित्र संकल्प है, जो हमें धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। यदि आपको शिव की ये अलौकिक गाथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को शांति प्रदान की हो, तो इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा अवश्य करें, क्योंकि पुण्य का प्रसार करना भी महादेव की सेवा ही है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ, जो आपके ज्ञान और भक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तब तक के लिए महादेव का ध्यान करते रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।